तो हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा तो कोई नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। 60,200 कुछ पद आए थे, 244 पद। और जिसपे हम लोगों ने 11-11 12-12 घंटे क्लास की और एग्जाम दिया भी। एग्जाम देके मैं कुछ दिनों पहले आई, कुछ दिनों पहले क्या, कल ही आई रात में। 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। और इतना परेशान है कि एग्जाम देने के बाद इंसान जब निकलता है ना और ये सुनता है कि पेपर लीक हो गया। सबका पेपर लीक हुआ है सेकंड शिफ्ट का। पहले तो सुनाई दिया सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, फिर सुनाई दिया कि 18 तारीख वाला भी पेपर लीक हो गया। क्या हो रहा है बताइए। पता है, हम लोग 18 में पेपर दिए थे। 2 बार मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने सोचा कि अब की बार तो हो जाएगा ना, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि पेपर भी कराएगी। ठीक है, तो हम लोग का एग्जाम था 17 तारीख को। यहाँ गुजरात में रहती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं गुजरात से। हम लोग टिकट करवाते हैं, जनरल में जा नहीं सकते, आप लोगों को पता है इतनी भीड़ होती है कि नहीं जा सकते। यहाँ पे टिकट करवाया जाता है, इसका पैसा लगता है। यहाँ से गुजरात से अम्बेडकर नगर जाओ, अयोध्या की रहने वाली हूँ मैं। अयोध्या जाओ, अयोध्या में एग्जाम दो, एग्जाम दे के निकलो तो पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों को मतलब कितने पेपर लीक करवाएंगे, 1 2 3 4, मतलब यूपी में जितने पेपर हो रहे हैं लीक हो रहे हैं। 2018 से 20 मेरा शिफ्ट था, बीएड किया है मैंने। बीएड करके मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया। जब अभी यूपी टेट 2021 में आया था, वो पेपर लीक हो गया, तब से यूपी टेट नहीं आया। ठीक है, तो इतना पेपर लीक हो रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि 18-20 में मैं बीएड की हूँ। 2018-20 में बीएड किया मैंने, तब से मैं सुपर टेट का इंतजार कर रही हूँ। सुपर टेट का इंतजार करते 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 घर वाले कब तक इंतजार करेंगे, 4 साल 5 साल, फिर शादी कर देते हैं लोग। आप जितने शादीशुदा महिलाएं होंगी रिलेट कर पाती होंगी कि सुपर टेट का तैयारी करने वाले लोग रिलेट कर पाते होंगे मुझसे कि कैसे लोगों के साथ गलत हुआ। गलत ये हुआ, पहली बात कि वैकेंसी नहीं दिए। और हाँ, वैकेंसी दिए, जूनियर की वैकेंसी दिए, उसका रिजल्ट आज तक नहीं दिए ये लोग। हाँ, फिर वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। वैकेंसी सुपर टेट की बात कर रही हूँ। ये लोग वैकेंसी देने की बात की अभी 2 साल पहले, कहे 17,000 दे देंगे। आप बताओ, 2021 मैं 21 या 22 की बात कर रही हूँ, 17,000 वैकेंसी आने की। 17,000 वैकेंसी उसके बाद दिए भी नहीं। इतना हम लोग लखनऊ भी गए, मैं लखनऊ भी गई हूँ। जिस समय मैं लखनऊ भी गई, मेरे दोस्तों के साथ गई हूँ। पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी नहीं देते हो आप लोग, शादी हो जाती है, हम लोग जैसी लड़कियां हार जाते हैं, आत्महत्या कर लेंगे, और इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगा, सिर्फ सरकार होगा। पता है, इतना ऊब जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इंसान पढ़ता है। यूपीपी की जब से वैकेंसी आई है, आपको बताएं कि मेरा सीटेट का भी एग्जाम था। मैंने सीटेट का एग्जाम दिया। मेरा 21 तारीख को एग्जाम था। ठीक है, 21 जनवरी को मेरा एग्जाम था। मैं यहाँ से 18 तारीख को गई, 19 तारीख को रात में पहुंची, 20 को मैंने रेस्ट किया, 21 को एग्जाम दिया। 21 जनवरी की बात करें, 21 को एग्जाम दिया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा था। इतनी भीड़ कि मैं जब इलाहाबाद से घर जाने लगी, मेरा एग्जाम इलाहाबाद में था। इलाहाबाद से जब मैं घर जाने लगी, फिर वहां रास्ते में सुल्तानपुर से बस ही नहीं चल रही थी, ना कोई सवारी चल रही थी। मुझे क्या, वहां पे सारे श्रद्धालुओं को रोक लिया जाता, लेकिन मैं श्रद्धालु नहीं थी, मुझे घर नहीं जाने दिया जाता। वहां से कहते हैं कि ना जाओ। ठीक है, ये राम राज में क्या हो रहा है आई डोंट नो। आप लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों को कैसा जो मेरा विचार है या जो मैं बोल रही हूँ, आप लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हो। सुल्तानपुर में रोक लिया जाता है, वहां पे लोग आपस में खुश थे कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन वहां पे मैं दुखी थी, क्योंकि मैं 2 दिन से सफर करके गुजरात से आई थी, फिर मुझे वहां पे रोक लिया जाता है। मैं फैमिली से दूर हूँ। वहां पे न्यूज वाले, मतलब सब लोग इकट्ठा थे वहां पे, एक भैया भाभी थे, सब लोग इकट्ठा थे। मैं वहां पे रो रही थी, सब खुश थे, मैं रो रही थी क्योंकि मुझे घर जाना था। फिर वहां पे एक एसडीएम साहब थे, उनने कहा कि ठीक है, मैं आपकी रुकने की व्यवस्था करता हूँ। उनने मेरी रुकने की व्यवस्था की, उनने होटल अलॉट कराया, मतलब कि ठीक है मैं आपको अपनी निगरानी में रखता हूँ। फिर उनने रखाया, ठीक है, वो तो हमारे यहाँ के थे, उनने किया। लेकिन आप लोग बताइए कि जैसा ये इनके राज में, इनकी सरकार में हो रहा है बच्चों के साथ,
हर एक इंसान को जिसको चाहेंगे उसको चुटकी में रोड पे कर देंगे। स्टूडेंट को रोड पे कर दे रहे हैं, किसान को रोड पे कर दे रहे हैं, हर एक इंसान को रोड पे कर देंगे यार। गलती क्या है? हम मतलब मैं तो पहले ये सुनती थी ना, मुझे जब कोई कहता था कि ये सरकार गलत, वो सरकार गलत, मुझे लगता था क्यों गलत है, इससे अच्छी सरकार तो हो ही नहीं सकती ना। सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली थी मैं, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा विपक्ष में खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे गलत लगता है यार। मेरी क्या गलती है? मैंने हमेशा आपको चुना, जो हमारी सरकार है, मैंने आपको हमेशा चुना है, लेकिन मेरी क्या गलती है आप बताइए। मैं मुद्दे पे आती हूँ कि नहीं तो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, बातें इनके बारे में कहने लगेंगे ना, जैसे होता है कि ना रातें खत्म हो जाएंगी लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी, खत्म ही नहीं होंगी। तो पेपर लीक हो गया, मैं यहाँ से एग्जाम देने गई थी गुजरात से मैं गई घर, ठीक है। मैं घर से एग्जाम देने गई, सुबह सुबह मैं 9 बजे निकल गई, क्योंकि मेरा सेंटर दूर था। मैं सेंटर पे पहुंचती हूँ, सेंटर पे पेपर देती हूँ, ठीक है। और सुनिए, सेंटर की बात बताती हूँ, वहां पे इतने बच्चे ऐसे थे कि मतलब लगातार वो लोग क्लास में भी कुछ रिवीजन कर रहे थे। आप बताओ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं 4 साल से पढ़ रही हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। मेरी बुद्धि नहीं भ्रष्ट है कि आप लोग मुझे जज करें कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, जैसे आप लोग अलग टीचरों को समझ रहे हैं, ठीक है। क्लास में बच्चे रिवीजन कर रहे थे, रट रहे हैं चीजें, तो उनको आपको देख के मुझे लग रहा था कि इनको पेपर मिला है। और हमारे आसपास की लड़कियां थी, मैंने उनसे अपनी अवधी भाषा में बोला, मैंने उनसे कहा भी कि जाना था इनका कुछ मिला बा, तो वो लोग कहते हैं हाँ दीदी मिला बा। तो सच में उन लोगों को कुछ मिला था, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, सब लोग ठीक है। उनको पेपर मिलता है, घंटी लग जाती है, पेपर मिलता है, जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, 5 मिनट बाद उनको वॉशरूम आ जाता है, और एक ही साथ 2-3 लोगों को वॉशरूम आ जाता है। कैसे? वॉशरूम जाते हैं, आधा घंटा फिर आते हैं, काम करते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं। इससे साफ पता चल रहा था कि इन्हें कुछ तो मिला है। और मेरी क्लास में 2-3 लोगों को ऐसा था कि उनको बार बार वॉशरूम, और टीचर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, कि टीचर को कोई आपत्ति हो कि भाई आप पेपर कर लो फिर जाओ। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा, 2 मिनट का टाइम नहीं बचा। सच में बता रहे हैं कि आप एक बार ये किसी से पूछ सको कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, या मुड़ के देख सको। अगर मेरा तो दुपट्टा नीचे गिर गया था, मैंने दुपट्टे भी नहीं उठाया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। पेपर लीक का ये था, तो मुझे हम लोगों को लगा कि ठीक है पेपर लीक हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा। फिर हम लोग निकले, घर पे आए, तो जैसा घर पे लोग आते हैं, मैं फोन बंद करके गई थी, फोन खोला मैंने, जैसे फोन खोला तैसे उसमें दिखा रहा है कि पेपर लीक पेपर लीक। मैं यूट्यूब पे आई, सबसे पहले मैंने एग्जामपुर वालों को देखा। एग्जामपुर वाले तब तक कुछ नहीं बता रहे थे, मैंने अदरवाइज सारे यूट्यूब चैनलों को देखा, तो उसमें बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। अब बताओ, जो मैं बता रही हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा था, जनरल में मैं गई नहीं थी, मुझे टिकट नहीं मिल रहा था, 3,000 का मैंने टिकट कराया था, मेरे हस्बैंड ने कराया था। मैंने इनसे बोला भी मैं जनरल में चली जाऊंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैंने ये चीज देखा है, जहां मैंने मेहनत की है मुझे वहां रिजल्ट मिला है। लेकिन इतना ज्यादा पैसा बर्बाद करने के बाद, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो गलत है ना। तो मैं इतना चाहती हूँ अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने पूरे यूपी वालों, उत्तर प्रदेश वालों से, सबसे ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये पेपर फिर से हो, तो सबको आवाज उठाना चाहिए। सबके पास मोबाइल फोन है, सब एक एक वीडियो बनाओ, ठीक है। 50 लाख फॉर्म पड़े थे, बहुत ज्यादा लोगों, 3 लाख लोगों को फॉर्म मिला हो, पेपर मिला होगा ना, और सबको नहीं मिला होगा ना। सब वीडियो बनाओ, फिर से एग्जाम होना चाहिए। यार ये गलत है ना, हम लोग का पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है। अगर सबको पेपर मिल गया, 135 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन सही कर लिए, हम लोगों का क्या होगा? आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। 49,000 हुआ, 41,000 हुआ, उसमें इतनी मेरिट नहीं गई जितना इसमें मेरिट जाएगी। तो हम आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी आप लोग समझे, रिक्वेस्ट समझे, ऑर्डर समझे, सलाह समझे, जो भी समझे, सब वीडियो बनाए, एक एक वीडियो बनाए। और हाँ, हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हम लोग यूट्यूबर हो गए, हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग मेहनत किए हैं, ठीक है। ससुराल में रह के सारा काम करके, पति के साथ रह के सारा काम करके, खाना पीना रहना सब कुछ करके, पढ़ाई करके, तब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमें नौकरी मिले। और हम लोग को झूठा फरेब जो कहते हैं ना, उन लोग को कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि उनको पेपर मिला है, ठीक है। हमारी जानकारी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे हम तो पेपरवा खरीद लेंगे,
आप खरीदेंगे ना। हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पे हमारे बाप भाई तो टाइम दे देंगे कि तुमको 2 साल पढ़ना है, 2,000 रुपये महीना देंगे। आप बताओ, इलाहाबाद में रह के 2-3 हज़ार रुपया मिले तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। इलाहाबाद में रहती थी मैं, मेरे पापा, कभी मैं उनसे मिलवाऊंगी, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगी, आप लोग खुद सोचोगे कि वो उनने अपनी बिटिया को कैसे पढ़ाया। हम लोगों ने बहुत मजबूरी में, हमारी माँ नहीं है, 2021 से नहीं रही, अपने गहने, अपने ज्वेलरी बेच बेच के पढ़ाया है कि नौकरी पा जाए। और पेपर लीक होने के लिए हम अपने सरकार से, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के हमारा उनसे निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो प्लीज प्लीज आप री एग्जाम कराइए, नहीं तो आपकी वजह से पता नहीं कितनी जाने जाएंगी और सिर्फ जिम्मेदार आप होंगे। हम तो पहले नहीं बोलते थे, हम आपके खिलाफ कभी नहीं बोले, लेकिन आज अंदर से निकलता है ये चीजें। ठीक है, बस। और कितना पेपर रद्द कराएंगे, और पेपर रद्द, सॉरी, रद्द नहीं, कितना पेपर लीक कराएंगे। पेपर लीक भी वही कराता है ना जिसके पास पावर होती है, और पावर आपके पास है। ठीक है, आप लोगों ने कराया है पेपर लीक। ठीक है, हम लोग जैसे लोग पेपर मिल जाए, हम लोगों को औकात है हम लोगों की, कुछ नहीं है। आप लोगों की वजह से हर गली, हर नुक्कड़, हर बच्चे के पास पेपर होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हो कि जल्दबाजी में पेपर करा लें, जल्दबाजी में हमारे पास मुद्दा आ जाए कि हम ये किए, हम वो किए, और करोगे कुछ नहीं। वाह वाही आपको बहुत चाहिए। तो जाने दीजिए, बहुत कहना है, बहुत कुछ कहना है, आपको बुरा भी लगेगा और लगना भी चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा मत करिए कि आपकी, जैसे राम राज में क्या, जैसे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, राम राज में क्या होता था आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस राम राज में ये होगा, बेईमानी, धोखाधड़ी, गुंडागर्दी, बलात्कार, रेप, ये सब होगा, और सुनवाई कुछ नहीं होगा। सरकार को जब लगेगा तब वो न्याय देगा। और सरकार को कब लगेगा पता है? जब सरकार के घर में, सरकार के साथ, सरकार के अपने किसी कैंडिडेट के साथ होगा, आवाज 1 मिनट में उठेगी, आवाज को तुरंत पकड़ा जाएगा, लोगों को पकड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा। नहीं तो हमारे जैसे लोग ऐसे बोलते रह जाए। और बस, ठीक है, बस इतना ही। और थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ मैं, भावुक हो गई हूँ मैं, और मैं रोना नहीं चाहती कैमरे के सामने आके कि आप लोग ये सोचे कि सिंपैथी गेन कर रही है, सिंपैथी नहीं है। और हम विवेक सर, नवीन सर, सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद, इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग के लिए। उन्हें किस चीज की कमी है, उन लोग के लिए, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।